Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we have started unit number 5. I have already delivered its first lecture, and today we will move forward towards lecture number 2. So my dear students, let's start the lecture. So before that, let's quickly recap what we did in the previous lecture. Who gave the idea of Pakistan? It was Allama Muhammad Iqbal Rahmatullah Alayh. Very good. So my dear students, now let's quickly look at today's student learning outcome, that by the end of today's lecture, students will be able to narrate the major events in the life of Allama Muhammad Iqbal, like famous poems for children, and today we will discuss that the famous poems for children. So he has also written some good poems for children, which are very good, जिनमें सबक भी है और morals भी हैं to learn. So my dear students, now is the time for project. आपको एक project जो है आपकी book में दिया गया है, which is project. There is no number, and you will, let's see the instructions quickly. Open it in your Science 5 books, Science 3 books. Sorry, GK 3 books. So I hope everybody has opened GK 3 books. Now let's start the project. Let's first look at the instructions. So the famous poem Ek Makda Aur Makhi was written by Allama Muhammad Iqbal Rahmatullah Alayh. The moral of this poem is be cautious of those who flatter you. यानी कि जो आपकी खुशामद करते हैं उनसे बचिए. Read this poem and express it through drawing on a chart paper. The best drawing will be displayed on the wall of the class. So my dear students, आपको इस poem को पढ़ना है. Teacher will explain it to you. What is the meaning of this poem? इसके बाद आपको इसको एक चार्ट पेपर के ऊपर जो है वो लिखना है और साथ इसकी ड्राइंग भी बनानी है और इसको आपने अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है. So my dear students, let's start the poem. I will read it out for you. एक मकड़ा और मक्खी. एक दिन क्या होता है कि एक मकड़ी के पास एक मक्खी आती है. इस राह से होता है रोज गुजर तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत. भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा, गैरों से न मिलिए तो कोई बात नहीं है. अपनों से मगर चाहिए यूं खींच के ना रहना. आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना. अब मक्खी क्या कह रही है जरा सुनिए. हजरत कैसे नादान को दीजिएगा ये धोखा, इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है. जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा. वाह फरेबी मुझे समझे, तुम सा कोई नादान जमाने में ना होगा. मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी वगरना, कुछ फायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था. उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहां से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या. इस घर में कई तुमको दिखाने की चीजें, बाहर से नजर आता है छोटी सी ये कुटिया. लटके हुए दरवाजों पे बारीक हैं पर्दे, दीवारों को आईनों से हैं मैंने सजाया. मेहमानों के आराम को हाजिर हैं बिछोने, हर शख्स को सामा ये मयस्सर नहीं होता. खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊं ये उम्मीद ना रखना. इन नरम बिछोनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता. मकड़ी ने सोचा अब जरा फांसूं इसे किस तरह, ये कम वक्त है दाना. सो काम खुशामद से निकलते हैं जहां में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा. अब ये इसकी खुशामद करेंगे. अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा, होती है इसे आपकी सूरत से मोहब्बत. हो जिसने कभी एक नजर आपको देखा, आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कनिया. सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया,
ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर इस पे कयामत है उड़ते हुए गाना। मक्खी तो इम्प्रेस हो गई है, मक्खी क्या कहेगी सुने जरा। नहीं आपसे मुझको कोई खटका, इनकार की आदत को समझती हूं बुरा मैं, सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। और अब मक्खी चली जाएगी मकड़े के पास, और यहां क्या होगा, खप 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 खप, और ये खा लिया। तो देखें खुशामद से कितना ज्यादा नुकसान हुआ। देखा बच्चों किस तरह मकड़े ने मक्खी को चालाकी से पकड़कर हजम कर लिया। सो खुशामद जो है, फ्लैटरिंग इज वेरी बैड। तो इस नज़म में, इस पोएम में इलामा इकबाल बेसिकली बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई अपने फ़ायदे के लिए आपकी खुशामद करे, क्योंकि एवरीबडी नोज व्हाट आर हिज गुड क्वालिटीज़ एंड व्हाट आर बैड क्वालिटीज़। सो अगर आपकी कोई मुंह पे आपकी तारीफ कराए तो असल में वो आपका दोस्त नहीं है, क्योंकि मुंह पर तारीफ करने वाला दोस्त नहीं होता। हमेशा दोस्त वो होता है जो आपके पीछे से आपके ऐब छुपाए और आपकी तारीफ करे। मुंह पर तो सब तारीफ कर देते हैं, तो आपका असल दोस्त, आपका फ्लैटरिंग करने वाला, आपकी खुशामद करने वाला कभी भी नहीं हो सकता। असल में वो आपका दुश्मन है और वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। So my dear students, from here we will move forward towards the practice. So what you need to do for the practice, लेकिन before that I have made a poster, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को पोस्टर भी बनाना है। So I have also made a poster on मकड़ा और मक्खी, और ये मैं अपने क्लासरूम में पेस्ट करूंगी। I have written the poem and I have also made a drawing of मकड़ा and मक्खी. So just like in the poem that you just heard from me, इस तरह से आप लोग भी अपना पोस्टर बनाएं एंड पेस्ट इट इन योर क्लास। बेस्ट पोस्टर, बिकॉज एवरी चाइल्ड विल मेक अ पोस्टर और द ग्रुप्स कैन मेक द पोस्टर, सो द बेस्ट पोस्टर विल बी pasted or displayed in the class. So my dear students, now let's move forward towards the practice and the worksheet, which you can download from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, this is the worksheet. So you have to write down your name and your class. Then write the moral of the poem Makra or Makhi in your own words. Also make a sketch of the poem scene and color it. So my dear students, आपको पूरा सीन जो है मैंने दिखाया था यहाँ पर, एक मकड़ा और मक्खी आपको अभी भी नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। आप इस तरीके से इनको ड्रॉ करें, इनको कलर करें एंड राइट द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि फ्लैटरिंग इज नॉट गुड फॉर यू. So a person who flatters you is not your friend. So stay away from such people because they are not your friends. They may be your enemies. So this could be the moral of the story, या आप अपने अल्फाज में moral of the story जो है वो लिख सकते हैं कि लोग आपकी खुशामद या आपको फ्लैटर क्यों करते हैं, to get benefits from you. So इस तरीके से अपने words में in few lines you have to write down the moral of the story and also draw the scene for this poem. Okay, my dear students, you will pause the video and complete this worksheet and then we will move forward. I hope everybody has done it. So my dear students, next is picture reading. ये एक और पोएम है इलामा मोहम्मद इकबाल की जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी, और ये भी बहुत ही खूबसूरत पोएम है, लेकिन इसके बारे में आप खुद सर्च करेंगे. Discuss with your class fellows and share your understanding by seeing the picture. So my dear students, ये एक पिक्चर है पहाड़ और गुलहरी की. आपको ये पोएम जो है वो सर्च आउट करनी है with the help of your class fellows and your teacher, and then see कि इसमें इलामा साहब क्या कहना चाह रहे हैं. ओके, यू विल पॉज द वीडियो एंड यू विल कंप्लीट इट. आई होप एवरीबडी हैज डन इट, प्रेजेंटेड इट इन द क्लास. ये सिर्फ पिक्चर रीडिंग है और पोएम रीडिंग है, नो रिटन वर्क फॉर दिस. Now we will move forward towards the evaluation. So for evaluation, quickly tell me, name some poems of Allama Muhammad Iqbal. Makra और मक्खी, पहाड़ और गुलहरी, सुबह का सितारा. These are some famous poems of Allama Muhammad Iqbal. Okay, my dear students, now quickly note down your homework. So for homework, what you will do is you will do writing practice on page number 45, question number 1 and question number 2. Question number 3. Write the name of any two poems of Allama Muhammad Iqbal. That is Makra और मक्खी, पहाड़ और गुलहरी. Why Allama Muhammad Iqbal was given the title of Shair-e-Mashriq? Because he has written the poems with his poetry. He made the
youth of subcontinent realized that they are a separate nation, or they made the Muslims of the subcontinent realize that they are a separate nation and they must have a separate homeland. So that is why he is called Shair Mashriq. Okay, my dear students, you will also complete this encyclopedia of Allama Muhammad Iqbal given on page number 45. You will write his name and what is he known as, Shair Mashriq, his place of birth, profession, poems, some poems, unke name, then his date of death and where is his tomb. So ये आप पूरा करेंगे, आपने उनका ओरिजिनल नेम लिखना है और उनको क्या कहा जाता है आप वो लिखेंगे और इस तरीके से जो है आप इस encyclopedia को complete करेंगे. You can take help from your book also. So this is your homework. Now we will move forward towards the wrap up. So in today's lecture, we have learned that Allama Muhammad Iqbal is our national poet. He is also known as Poet of East. He gave the idea of a separate homeland for Muslims. His famous poems are Ek Parinda or Jugnu, Ek Makda or Makhi, etc. So my dear students, हमने ये भी सीखा कि flattering जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है. If somebody will flatter you, that person is not your friend. So my dear students, stay away from such people. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.